बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील। वैसे तो मर्दों में बांझपन यानी कि बेऔलादी की काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी वजह वेरिकोसील भी है। वेरिकोसील दरअसल है क्या, सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। तहकीक के मुताबिक मर्दाना बांझपन में 40% जो मर्द होते हैं वो वेरिकोसील का शिकार निकलते हैं। वेरिकोसील में टेस्टिस यानी कि खसियों को खून सप्लाई करने वाली नालियां फूल जाती हैं। वैसे तो ये दोनों साइड पे हो जाता है, लेकिन अक्सर औकात ज़्यादातर जो है ये लेफ़्ट साइड में ज़्यादा, यानी कि लेफ़्ट टेस्टिस जो है ना वो इसमें ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अब जब खसियों के खून की नालियों में वेरिकोसील की वजह से सूजन पैदा हो जाए तो जाहिर सी बात है इनमें दौरान खून जो है वो सुस्त पड़ जाती है, जो कि स्पर्म्स की नशोनुमा समेत मादा तौलियत यानी कि स्पर्म्स की अफजाइश में रुकावट या फिर स्पर्म्स की अफजाइश में खराबी का सबब बनती है, जिसकी वजह से मर्दों में स्पर्म बनने का अमल मुतासिर होता है और इसी तरीके से वेरिकोसील मर्दाना बांझपन का सबब बनता है। और ऐसे लोग जब अपना सीमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं, स्पर्म्स का टेस्ट करवाते हैं, तो उनमें उनके स्पर्म्स की या तो काउंट बिल्कुल कम आती है या उनकी मोटिलिटी कम होती है या फिर उनकी स्पर्म्स रिपोर्ट में बिल्कुल नील स्पर्म्स आते हैं, या तो उनके जो रिपोर्ट में उसमें जो कमेंट्स आते हैं वो एजोस्पर्मिया के कमेंट्स आते हैं। तो ऐसे में जो उनकी जो स्पर्म्स है वो नहीं बन रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से एक ऐसी हर्बल रेमेडी शेयर करूं। इससे पहले तो मैं बेऔलादी के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और जिसमें मेरे वीडियोस में स्पर्म्स की जो कमी होती है, जिनमें जरासीम की कमी है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अच्छा, ये जो रेमेडी है ये स्पेशली तौर पे बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। इसके अलावा मैंने एक इंटरनल यूज़ यानी कि अंदरूनी तौर पे खाने के लिए भी इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो माजून ख़ास के नाम से है। तो वो इंटरनल आपके वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है और ये बैरूनी तौर पे इस्तेमाल के लिए बेस्ट है। तो दोनों चीज़ें आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेमेडी अभी जो मैं बनाने लगा हूँ इसे आपने नोट करना है। रेमेडी बनाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। इसी तरीके से जो मेरा फेसबुक पेज है वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से, उसे भी आप फॉलो करें, और टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है हर्बलिस्ट इमरान के नाम से, उसे भी आप फॉलो करें ताकि मेरी तमाम वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो रेमेडी में बनाने लगा हूँ, इस रेमेडी को आपने गौर से देखना है और जो जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ किसी भी पंसार की शॉप से लेके आप इसको खुद बनाएं और मुझे अपनी दुआ में याद करें। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले जो हम लेंगे इसमें वो है जी माल कंगनी। ठीक है, माल कंगनी लेंगे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने सबसे पहले 12 घंटे के लिए भिगो के रखना है पानी के अंदर। तो मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये 12 घंटे के लिए हमने भिगो के रखा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने 12 घंटे के लिए भिगो के रखना है। तो मैंने तो पहले से भिगो के रखा हुआ था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, तो वो इस तरीके से आपने भी डालना है। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें माल कंगनी। तो माल कंगनी इस तरीके के दाने होते हैं, ये आपने इसके अंदर डालना है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम माल कंगनी लेना है। उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ है, ये है जावत्री। ठीक है जी, जावत्री, ये दूसरी चीज़ है जावत्री। ठीक है, जो कि अक्सर आप लोग खानों में भी डालते हैं। तो जावत्री जो है आपने डालना है इसके अंदर 6 ग्राम, 6 माशा जावत्री लेना है आपने। ठीक है, फिर इसमें जो है ये दारचीनी, दारचीनी ये आपने, वैसे तो दारचीनी आम दारचीनी भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो सैलून का लिया है। ठीक है, आप इसमें दारचीनी आम इंडिया का भी ले सकते हैं, मैंने वैसे दारचीनी सैलून का लिया है। तो ये आपने एक स्टिक लेना है, एक स्टिक दारचीनी की लेनी है। ठीक है, और वैसे जो है दूसरी वाली होगी तो वो आपने इसमें 10 ग्राम लेनी है, 10 ग्राम दारचीनी लेनी है। फिर इसमें चौथी चीज़ है जी जायफल। ये देखें तो ये है जायफल। ठीक है, जायफल जो है आपने इसको तोड़ के इसके अंदर की जो अंदर का मगज़ होता है वो डालना है, इसके ऊपर का छिलका उतार देना है।
तो 2 दाने आपने जायफल के लेने हैं। मैंने ये देखें तो ये इसमें छिलका उतारा हुआ है, जो इसके अंदर हमने डाला हुआ है, तो छिलका उतार के हमने डाला है अंदर का। 2 दाने आपने जायफल के लेने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये 5वीं चीज़ है जी, खुलन जान। खुलन जान जिसको पान की जड़ भी कहते हैं, ठीक है, पान की जड़ होती है ये खुलन जान। तो ये भी आपने इसके अंदर डालना है 10 ग्राम, ठीक है। फिर ये है जी छठी चीज, अकर करा। अकर करा, ठीक है, ये आपने साउथ अफ्रीकन लेने ओरिजिनल, ठीक है। अकर करा साउथ अफ्रीकन लेने हैं, वैसे दूसरे आते हैं इंडिया वगैरह, वो नहीं लेने, आपने ओरिजिनल साउथ अफ्रीकन लेना है। इसकी पहचान ये है, इसका छोटा सा आपने पीस अपनी जबान के अंदर रखेंगे तो 1 मिनट के अंदर आपकी जबान सुन हो जाएगी, बिल्कुल सुन हो जाएगी। इसकी असल की पहचान है। तो अकर करा साउथ अफ्रीकन आपने 10 ग्राम लेना है, ठीक है। फिर इसमें जो 7वीं चीज है, लौंग। लौंग जो है आपने, जिसको करमफल भी कहते हैं, लौंग भी कहते हैं, ठीक है, अक्सर खानों में ये भी डालते हैं आप। तो लौंग भी आपने इसके अंदर डालने हैं 10 ग्राम, ठीक है। फिर ये है जी 8वीं चीज इसमें है बेर बूटी। बेर बूटी जो अक्सर आपने देखा होगा, बारिश में जमीन के नीचे से लाल कलर के मखमली कीड़े निकलते हैं, जो कि घूमते बड़े प्यारे खूबसूरत होते हैं वो कीड़ों का नाम होता है बेर बूटी। तो बेर बूटी ये हमारे पास सूखे में है, ठीक है। तो मतलब ये कि बेर बूटी जो है ये मतलब मरे में है। तो ये बेर बूटी आपने इसके अंदर डालना है 10 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ये है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान आपने ओरिजिनल ईरानी मोगरा क्वालिटी लेना है, 1 नंबर ईरान का ज़ाफ़रान, ठीक है। ये भी आपने ज़ाफ़रान आपने इसके अंदर डालना है सिर्फ 4 से 6 ग्राम। 4 से 6 ग्राम आपने ज़ाफ़रान डालना है। ज़ाफ़रान ईरानी मोगरा लेना है, ठीक है। और फिर ये जब सारी चीज़ों को हमने ये इसके अंदर भिगो के रखा हुआ है 12 घंटे के लिए, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को 12 घंटे के भिगोने के बाद, मतलब इतना पानी इसमें डालना है कि सारी बूटियां भीग जाएं, ठीक है। फिर इसको आपने जो है भिगो के रख देना है 12 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको पकाएंगे, ठीक है। ये मैं इसमें पका के दिखाऊंगा आपको। इसमें आपने इतना पकाना है कि अच्छा, इसको अभी हमने हल्की आंच में पकाना है, ठीक है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि आधा पानी जल जाए और आधा पानी रह जाए, ठीक है। हमने अभी इसको इतना पकाना है कि आधा पानी जल जाए और आधा पानी रह जाए। फिर उसके बाद इसमें हमने डालना है, थोड़ी देर के लिए ये हमारा रेडी हो रहा है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात शेयर करता हूं कि अक्सर कुछ लोग मेरी वीडियोस को अपने पेज पे डाल के तो लोगों से फ्रॉड करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। मैं आप लोगों से अपना पर्सनल नंबर शेयर कर लेता हूं। आप लोगों ने ये नंबर नोट करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर। इसके अलावा मेरे कोई नंबर नहीं है, तो लिहाजा 2 नंबर लोगों से होशियार रहें, ठीक है। तो नंबर मेरा नोट कर लें जी। पहला नंबर है मेरा 0321211703 दूसरा नंबर है मेरा 0315221703। इन दोनों नंबरों में मेरे व्हाट्सअप है। इनके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है, तो लिहाजा ऐसे लोगों से होशियार रहें। तो हमारा आधा पानी जल गया है और आधा पानी रह गया है, तो इसमें हम डालेंगे अब ऑयल, ठीक है। ऑयल हमने ऑलिव ऑयल लेना है, जैतून का तेल, ठीक है। जैतून का तेल आपने लेना है 1 पाव। जैसे मैंने ऑलिव ऑयल ये एक्स्ट्रा वर्जन लिया है, ठीक है। तो आप भी कोई अच्छा सा ऑयल जैतून का लें और वो इसके अंदर डालें आप, ठीक है। तो ऑलिव ऑयल आपने डालना है 1 पाव, जैतून का तेल। एक पाव जैतून का तेल हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने डालना है जी रोगन कस्तूरी। कस्तूरी का तेल आपने, रोगन मुश्क या रोगन कस्तूरी कह दें, ठीक है। तो कस्तूरी का तेल ओरिजिनल नेपाली लेना है आपने, ठीक है। ये आपने लेना है इसमें 15 ml, ठीक है। ये 15 ml की बोतल है, 15 ml आपने कस्तूरी का तेल, रोगन कस्तूरी डालना है, ठीक है। ये भी हमने इसमें डाल दिया। इसको हम पकाएंगे अब, ठीक है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि
पानी सारा ख़त्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ ऑयल रह जाए। फिर उसके बाद आपने छानना है और किसी भी बोतल के अंदर इसको ठंडा होने के बाद महफूज रख लें, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका कंटिन्यू ये साल भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ये जब तक हमारा ये रेडी हो रहा है, तो आप लोगों से एक बात और शेयर कर लूँ कि कभी भी कोई चीज़ आप लोगों ने परचेज करनी हो मेरे पेज से, तो आप एक नज़र वीडियो कॉल पे ज़रूर देख लिया करें कि ऑर्डर करने से पहले एक नज़र वीडियो कॉल पे ज़रूर देख लिया करें कि सामने वाला इंसान ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल करें, क्योंकि मेरे नाम से काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ी बनाते हैं, तो होशियार रहें। तो ऑयल हमारा हो गया रेडी, ठीक है। इसका पानी सारा ख़त्म हो गया, सिर्फ ऑयल रह गया, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा छान के आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कैसा हमारा ऑयल रेडी हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको छान के दिखा देता हूँ थोड़ा। ये इस तरह का ऑयल हो जाएगा रेडी, ठीक है। और जब इस तरह का ऑयल रेडी हो जाएगा तो लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से लगाना है। आप कोई भी रोई का टुकड़ा ले लें या कोई आम कपड़ा ले लें, या फिर वैसे मैं थोड़ा सा टिश्यू लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी थोड़ा सा आपने इसको 1 से 2 चम्मच 3 चम्मच निकाल के, 2 से 3 चम्मच निकाल के थोड़ा सा इसको गर्म करें, नीम गर्म, जितना गर्म बर्दाश्त कर सकते हैं उतना नीम गर्म का आपने टकोर करना है, ठीक है। टकोर करना है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये निकाला आपने थोड़ा सा, ठीक है। मिसाल के तौर पे नीम गरम का आपने, ये इस टाइम नीम गरम हो रहा है, ठीक है, गरम गरम हो रहा है ये। तो इसका आपने इस तरीके से मिसाल है कि टकोर करना है, ठीक है। टेस्टिस के ऊपर जो मुतासरा जगह है वहां पर इसका आपने टकोर करना है 5 मिनट तक, ठीक है। डेली 5 मिनट आप टकोर करें, रात को और सुबह आप धो लिया करें, ठीक है। रात को ये अमल करना है और सुबह धो लेना है। कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। इसको कंटिन्यू आप 30 दिन 1 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैरूनी तौर पे इस्तेमाल के लिए है, बैरूनी तौर पे आपके वेरिको सील के जो पेशेंट हैं उनके लिए बेस्ट है ये। और अंदरूनी तौर पे जो खाने की दवा मैंने इससे पहले बताया है माजून खास, वो इसके साथ यूज़ करें जो अंदरूनी तौर पे आपके वेरिकोसेल के लिए फ़ायदेमंद हो। और इसके अलावा अगर वैसे भी किसी के स्पम्स वगैरह जिनके जरासीम कम हो, तो उसके लिए मेरी इससे पहले सफूफ मैंने बना के दिखाया है। सफूफ स्पर्मून के नाम से एक वीडियो है मेरी, जो बेऔलादी के ऊपर मैंने वीडियो बताई, उसमें मैंने स्पम्स के लिए सफूफ बनाया है, वो इस्तेमाल करें, वो स्पम्स के लिए है, ठीक है। और इसको आप कंटिन्यू यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया भी है, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में बताइएगा कि मज़ीद मुझे किस प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।